कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और खा पी के स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय। मैंने इससे पहले आप लोग को पढ़ाया था उपसर्ग, तो बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर जिस स्टाइल में आपने उपसर्ग को समझाया उसी स्टाइल में प्रत्यय को भी समझा दीजिए। तो कहें हाँ भाई, प्रत्यय को भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको डिटेल से पढ़िएगा ना तो बच्चों, इसको अगर हम लोग डिटेल से अगर पढ़ते हैं तो ये जो है कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी। लेकिन भैया आपको हम 2 घंटा नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि प्रत्यय से कोई भी सवाल हो। देखो इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बच्चे के मन में होगा भैया सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो बच्चों, यहां पे अगर मैंने लिख दिया, एक शब्द लिख दिया चलता, अब इसमें चलता में जो है पूछ दे कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग कहेंगे सर कैसे होगा, कैसे होगा। तो ये जो है इसी प्रकार से पूछा जाता है, कोई शब्द दे देता है और पूछ देता है कि बताओ भैया इसमें कौन सा प्रत्यय है। वो मैं आप लोग को आज तरीका बता दूंगा कि आप शब्द को देखिएगा और पहचान लीजिएगा कि इसमें ये प्रत्यय है। ठीक है, अब दूसरी बात की, मैंने जो आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बाबू, उपसर्ग पढ़ाया था। उपसर्ग में मैंने आप लोग को बताया था ये वे किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ता है, किसी शब्द या शब्दांश से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और ये जो है किसी शब्द या शब्दांश के अंतिम में जुड़कर उस शब्द का जो है अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा। अगर आप लोग को डिटेल से देखनी है तो भैया वीडियो बना है, सर्च कर लेना, संस्कृत में प्रत्यय बाय आर्यन सर, आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं भैया कि संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कहेंगे सर आपने तो 3 ही लिखा है, आपने तो 3 ही लिखा है सर, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आप बता रहे 5 प्रकार के। एक और बात, बहुत सारे शिक्षक भी जो है ना आप लोग को 3 बताते हैं, लेकिन रियल बात क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। देखो यहाँ पे जो है एक होता है तिंग प्रत्यय और दूसरा हो गया सुप प्रत्यय। इसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये ज्यादातर पूछे ही नहीं जाते, कभी पूछा ही नहीं गया इससे प्रश्न, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं किया जाता। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग भी सिर्फ इसी प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का चर्चा क्या करेंगे। आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट बोलिए, ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि आप शब्द को देखते ही बता दीजिएगा ये प्रत्यय है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कृत प्रत्यय के बारे में, है कि नहीं। चलो भाई, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, कृत प्रत्यय के बारे में। अब देखो भाई यहाँ पे कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारा प्रत्यय आता है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारा प्रत्यय आता है, लेकिन हम आपको वैसे ही प्रत्यय को बताएंगे, वैसे ही प्रत्यय पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बाबू पूछा जाए, उसी प्रत्यय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कृत प्रत्यय में कत प्रत्यय के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो कत प्रत्यय होता है इसको कैसे पहचानेंगे, शब्द दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कत प्रत्यय किसको कहते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, डिटेल से भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं। देखो कत प्रत्यय में जो है अगर आपको दे दे शब्द चलता, चलिती, ठीक है, चलिता, चलिता, ठीक है, पठिता, कृता, ये शब्द दे देगा और पूछेगा कि भैया ये कौन सा प्रत्यय है। तो ठीक है, तो कत प्रत्यय का पहचानने का जो तरीका है कि इसके अंत में त, ट, क, व, म हलंत, तो लेकिन ज्यादातर आप ये दोनों याद रखिएगा। क्या याद रखना है, त, ट,
ट, ज्यादातर आपको त ही आएगा। क्या आएगा? त ही आएगा। तो ये याद रखना है आप लोग को, ये याद रखिए। और ये कौन सा प्रत्यय हो जाता है? कत प्रत्यय। जैसे ये धातु हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? धातु हो गया। मैंने आप लोग को इधर बताया ना कि कृत प्रत्यय जो होता है धातु में होता है, बाकी तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा सर्वनाम अव्यय में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? चल धातु हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? चलित, चलित, ये हो गया। अब यहाँ पे पठ जोर कत, तो क्या हो जाएगा? पठित। अब क्री जोर कत, तो क्या हो जाएगा? कृता। तो ये भी आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा, यहाँ पे ये शब्द दे देगा चलिता में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है, याद रखना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे त आ गया, त आ गया, त आ गया, तो समझ जाइए ये कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। समझ में आया जी? आगे आते हैं। कतवतु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय का पहचानने का नियम जो है बच्चों कि उसके अंत में अगर कतवतु प्रत्यय का कोई भी शब्द रहे उसके अंत में क्या आएगा? वान आएगा। ठीक है, तवान या टवान, क्या आएगा? तवान या टवान आएगा। तो यहाँ पे देखिए गम क्या है? धातु है। हन क्या है? धातु है। नस क्या है? धातु है। अब कतवतु जैसे जुटा, इसमें कतवतु प्रत्यय जैसे जुटा, तो ये क्या हो गया? गतवान। ठीक है, हतवान, नष्टवान। अब इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि डायरेक्ट आप समझ जाइए वान लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? वान लगा रहेगा। ठीक है, जैसे वान लगा रहे कोई भी शब्द दे दे, जैसे आपको यहाँ पे दे शब्द ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये शब्द दे दे, जैसे गतबान दे दिया एग्जाम में कि बताओ भैया गतबान में कौन सा प्रत्यय, तो कहिए वान। वान वान कौन? वान। कतवतु बताए थे सर जी, क्या बताए थे? कतवतु में अंत में क्या रहेगा? वान रहेगा शब्द में। तो यहाँ पे वान आ गया, वान आ गया, वान आ गया। तो जैसे ही वान देखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? कतवतु प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर आते हैं हम लोग, कतवा प्रत्यय। ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर प्रत्यय है, ये जो है बच्चों ये पॉपुलर प्रत्यय है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना। जैसे गतवा प्रत्यय में जो है शेष क्या बच जाता है? त्वा और टुआ। ठीक है, त्वा और टुआ, याद रखना, त्वा और टुआ। तो ये जो है दा, ये क्या है? धातु। क्री क्या है? धातु। भू क्या है? धातु है। मैं यहाँ पे डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दात्वा, कृत्वा, भूतवा, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है? त्वा आ रहा है। तो जैसे ही आप लोग किसी शब्द के अंत में त्वा देखेंगे तो समझ जाइएगा कौन सा प्रत्यय है? कतवा प्रत्यय है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं ना? वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक भी करना है। नेक्स्ट आते हैं लयप प्रत्यय। लयप प्रत्यय में पहचानने का नियम ये है कि भैया इसमें पहले उपसर्ग रहेगा, फिर धातु रहेगा, फिर य रहेगा। ठीक है, अब ये इतना तो आप लोग को याद रखना होगा। ऐसे इसी में आता है उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द से पहले रहते या शब्द या शब्दांश के पहले रहता है। ये अनु क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। और ये आ क्या है? उपसर्ग है। तो ये भू जो है क्या है? धातु है। लयप प्रत्यय इसमें जैसे ही जुड़ा तो य आ जाएगा। याद रखना क्या आ जाएगा? वैसे शब्द जिसमें य अंत में आ जाए तो वो कौन सा प्रत्यय के अंतर्गत आएगा? लयप प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तो अनु भूय, प्राण मैं, आग मैं, तो ये सब कौन सा प्रत्यय हो गया बच्चों? लयप प्रत्यय हो गया। समझ में आया? 4 प्रत्यय खत्म। नेक्स्ट आते हैं तुमुन प्रत्यय। बच्चों तुमुन प्रत्यय में जो अंत में रह जाएगा तुम और तुम रह जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो वैसे प्रत्यय जो बार बार पूछा जाता है उसी प्रत्यय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखो तुमुन प्रत्यय, गम धातु है, हस धातु है, हन धातु है। तुमुन प्रत्यय जैसे इसमें जुड़ता है तो गन तुम हो जाएगा, हसी तुम हो जाएगा, हन तुम हो जाएगा। तो अंत में क्या आ रहा है? तुम आ रहा है। क्या आ रहा है? तुम आ रहा है। जैसे भी किसी शब्द के अंत में आप तुम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि तुमुन प्रत्यय। तुमुन, तुमुन से याद रहेगा तुम रहेगा। तुमुन से क्या याद रहेगा? तुम रहेगा। अंत में क्या रहेगा? तुम रहेगा अंत में। तो भैया समझ में आ ही जाएगा। तुमुन रहेगा भैया तो नहीं समझिएगा शब्द में क्या होगा? तुम अगर लगा रहे तो तुमुन, तुम अगर शब्द में लगा रहे तो तुमुन प्रत्यय। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे है तव्यत प्रत्यय।
तव्यत प्रत्यय में क्या होता है बच्चों, यहां पे ध्यान देना, तव्य और टव्य लगा रहेगा। पठितव्य, दुष्टव्य, गंतव्य। तो यहाँ पे ये क्या है, पट क्या है, धातु है, दृश्य क्या है, धातु है, गम क्या है, धातु है। इसमें जैसे ही आप लोग को देखेंगे कि तव्य आ रहा है तो समझ जाइएगा कि तव्यत प्रत्यय का ये उदाहरण है। इससे शॉर्ट ट्रिक दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। सतरी प्रत्यय, सतरी प्रत्यय देखो बच्चों, सतरी प्रत्यय देखो यहाँ पे, इसमें जो है नौ तो अंति ती रहेगा। ठीक है, ज्यादातर आपको नौ और तो दिखाई देगा। नौ हलंत मतलब बिना स्वर का आधा नौ। ठीक है, अब देखो धावन, खादन, नमन। तो इसका शॉर्ट तरीका ये याद रखना, नौ और तो, ये अंति कभी कभी आता है और ती भी इनकेस कभी कभी दे देगा। तो वैसे देख लीजिएगा, जब शब्द में नौ हलंत, नौ तो हलंत, अंति और ती लगा रहे तो समझ जाइएगा कौन, सतरी प्रत्यय है। क्या है, सतरी प्रत्यय है। डिटेल्स की अगर बात करें, कुछ बच्चे के मन में अगर कुछ शंका हो रही है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो भैया हम डिटेल्स में भी पढ़ा रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे बेहतर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में जो है अंत में ये देखो कुछ ऐसे प्रत्यय जिसके नाम से ही आप लोग पता लगा सकते हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में आनीय लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, आनीय लगा रहेगा। जैसे पूज क्या हो गया, धातु हो गया, दा क्या हो गया, धातु हो गया, दृश्य क्या हो गया, धातु हो गया, और ये क्या हो गया, पूज में आनियर जुटा तो क्या होगा, पूजनीय हो जाता है। क्योंकि आनियर में जो है, आनियर प्रत्यय में जो है सिर्फ शेष जो बचता है आनीय बचता है। क्या बचता है बच्चों, आनीय बचता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूजनीय, दानीय, दर्शनीय। तो ये जो है मैंने हिंदी में बोला है पूजनीय, ठीक है, दर्शनीय, सॉरी दानीय, दर्शनीय। तो ये जो है क्या हो गया आपका, कौन सा प्रत्यय हो गया, अगर नी लगा रहे, ठीक है, या नी बोलिए या आनीय बोलिए, इसको क्या पढ़ते हैं, आनीय ही पढ़ते हैं ना। तो पूजनीय, आनीय, पूजनीय, आनीय ही होता है। ठीक है, तो आनीय लगा रहे तो आनीयर प्रत्यय। ठीक है, 8 प्रत्यय खत्म। नेक्स्ट देखो सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय में बच्चों देखो आन, आन मान सान, मान आन सान, इस प्रकार से। तो याद रखना है 2 ही वर्ड, आन मान सान, आन मान सान, आना माना साना। ठीक है, आना माना साना याद रखना है सानच प्रत्यय में। तो देखो सानच प्रत्यय का ट्रिक है, सानच से सान होता है, सानच प्रत्यय से सान, आन, मान, ये याद रखना। जैसे है ये क्या हो गया, धातु हो गया, क्री क्या हो गया, धातु हो गया, शेव क्या हो गया, धातु हो गया। जैसे सानच प्रत्यय इसमें जुटा तो क्या हो गया, रोच माना, कुरमाना, ठीक है, शेव माना। तो ये जो है आन मान सान, आना माना शाना, जैसे दिखे आप समझ जाइए सानच प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, सानच प्रत्यय है। ओके बच्चों, कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ चलो 10वें नंबर ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में देखो बच्चों, यहाँ पे ल्यूट प्रत्यय में क्या होता है, नम और नम रहता है। ठीक है, नम, अब देखो नम इस प्रकार से भी लिखाता है, नम इस प्रकार से भी लिखाता है। ल्यूट प्रत्यय में जो है शेष बचता है नम। जैसे ल्यूट, ल्यूट, अरे यहाँ पे लौट लेट लिखा है, ल्यूट प्रत्यय। गम क्या हो गया, धातु, दृश्य क्या हो गया, धातु, पूज क्या हो गया, धातु। जैसे ल्यूट प्रत्यय इसमें जुड़ा, गम नाम, गम नाम, दर्श नाम, पूज नाम। ठीक है, गम नाम, दर्श नाम, पूज नाम। ठीक है, जैसे नम आया तो समझ जाइएगा क्या, ये ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। नेक्स्ट कित्न प्रत्यय। अब कित्न प्रत्यय में क्या लगा रहेगा अंत में, ती, अंति, तीम। ये शब्द जो है अंत में लगा रहेगा, किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगा रहेगा। जैसे गति, स्मृति, कृति, ये शब्द अंश के किसी शब्दांश या शब्द के अंत में लगा रहे तो समझ जाइएगा कित्न प्रत्यय है, कोनो दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आते हैं नयत प्रत्यय। नयत प्रत्यय में क्या होता है, केवल व्यंजन वर्णों के साथ रहेगा, मतलब यम, या, यम, या लगा रहेगा। जैसे पाठ्यम, वाच्य, पाच्य, तो ये शब्द जैसे लगा रहेगा तो नयत प्रत्यय होगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे आइए तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में तरा, तरा, तरम, तरा, तरा,
तरम, ये शब्द लगा रहेगा। तो ये याद रखना क्या है, तरप। तरप में क्या है, तर है। तरप में क्या है, तर है। तरा तरम, ये शब्द जैसे लगा रहा तो समझ जाइए तरप पढ़ते हैं। जैसे लघु तरा, गुरु तरा, प्रिय तरा, ये शब्द अंश के पीछे लगा रहेगा, अंत में लगा रहेगा, तो तरप पढ़ते। तरप पढ़ते में याद क्या रखना है, तरा तरम, ये याद रखना है। ओके, अब देखो इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरा जो आप लोग का है तमप पढ़ते, तमा और तमप होगा। लघु तमा, पठु तमा, गुरु तमा, तो ऐसे शब्द दिए रहेंगे और पूछ दे कि कौन सा पढ़ते हैं तो तमप पढ़ते होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं तल पढ़ते। तल पढ़ते जो होगा, तल पढ़ते क्या होगा, उसके अंत में क्या रहेगा, ता लगा रहेगा। जैसे जन जोड़ तल, तो क्या हो गया, जनता। निपुण जोड़ तल, निपुणता। गुरु जोड़ तल, तो गुरुता। क्योंकि तल पढ़ते में जो शेष बचता है ता बचता है। क्या बचता है, ता बचता है। और किसी शब्द या शब्दांश के अंत में ता दिखे तो समझ जाइए तल पढ़ते है। कोनो दिक्कत जी नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दा पढ़ते। दा पढ़ते में, दा पढ़ते सीधी सी बात, किसी शब्द या शब्दांश के अंत में अगर दा दिखे तो समझिए दा पढ़ते। अन्य दा, एक दा, सब दा, समझ में आ गया जी। दा पढ़ते के अंत में, दा पढ़ते को कैसे पहचानेंगे, किसी शब्द के अंत में देख लिए दा है तो दा पढ़ते। ओके, उसी प्रकार से त्व पढ़ते। त्व पढ़ते में क्या होगा, किसी शब्द या शब्दांश के अंत में क्या रहेगा, त्वम लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, त्वम लगा रहेगा। गुरुत्वम, लघुत्वम, कवित्वम, समझ में आ गया, कोनो दिक्कत। त्व पढ़ते में क्या लगा रहेगा, त्वम लगा रहेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं छ पढ़ते। जैसे ई लगा रहेगा, क्या, ई लगा रहेगा। जैसे भारतीय, भारतीय, क्षेत्रीय, देशीय, तो ई छ पढ़ते में ई लगा रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखो शब्द, ये शब्द याद रखना है, ठीक है, कि अ और ओ जब मिलता है, जुड़ता है, जैसे अ और आ जुड़ा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। ओ और आ ही, आ और आ ही मिलेगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और ओ जोड़ आ जोड़ आ, ओ भी जुड़ा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है। ये चीजें मैंने डिटेल्स में भी आप लोग को पढ़ा रखा है, नहीं देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अन पढ़ते। बच्चों अन पढ़ते में क्या रहेगा, अवह लगा रहेगा। अन पढ़ते में क्या लगा रहेगा, अंत में अवह लगा रहेगा। जैसे पांडव, राघव, दानव, क्या लगा रहेगा, दानव। ये चीजें तो आप लोग से पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम, ठीक है। उसके लिए डिटेल से पहचानने का तरीका देखो, पांडव, राघव, दानव, अव लगा, इस सब में क्या कॉमन आ रहा, अव आ रहा, कॉमन क्या आ रहा, अव आ रहा। तो भैया समझ जाएंगे कौन सा पढ़ते हैं, अन पढ़ते। ओके, नेक्स्ट देखो ठक पढ़ते। ठक पढ़ते में क्या है, इक लगा रहेगा। जैसे ऐतिहासिक, क्या लगा रहेगा, इक। ऐतिहासिक, लौकिक और साप्ताहिक, साप्ताहिक तो इक साप्ताहिक, तो इक लगा रहेगा। अंत में क्या लगा रहेगा, शब्द या शब्दांश के अंत में इक लगा रहेगा, तो ठक पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ठक, ठक पढ़ते, ठीक है। ये हो गया ठक, ठक, ठीक है। ठक, ढक पढ़ते में देखो, ढक पढ़ते में क्या होता है, यह लगा रहेगा। जैसे राधा जो ठक, ठीक है, तो राध्या यह लगा रहेगा। राध्या, आग्र्या, वैंत्या, यह लगा रहेगा। क्या इस सब में क्या कॉमन आ रहा है, यह आ रहा है, यह आ रहा कॉमन। तो ये जैसे देखेंगे ढाक पढ़ते में या लगा रहेगा, किसी शब्द या शब्दांश के अंत में या लगा रहेगा, तो समझ जाइएगा कौन सा पढ़ते, ढाक पढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों स्त्री प्रत्यय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग को इसको हम डिटेल से भी कहिएगा तो एक वीडियो आ जाएगा, फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे ये जो प्रत्यय होते मुख्य रूप से कौन कौन से प्रत्यय होती है, इसमें आराम से समझने की बात है। देखो इसमें होता है टाप प्रत्यय, इसको पढ़ते हैं बच्चों नीप प्रत्यय, डीप नहीं पढ़ना है, नीप, निस, नीन, उर प्रत्यय, ठीक है। तो इस प्रत्यय जो है ये टाप प्रत्यय के अंत में क्या आएगा, आ आएगा। जैसे देखो एक चीज याद रखना, जैसे बालक हो गया, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे बालक हो गया, इसमें क्या आता है, इक आता है। तो इक का क्या हो जाता है बच्चों, इक का क्या हो जाता है, अक।
बालक, सॉरी बालक, इसमें क्या आता है, अक आ जाता है, क्या आ जाता है, अक आ जाता है। तो इसका जब भी स्त्री में होगा तो क्या होगा, इक होगा, क्या आएगा इसमें, इक आएगा, क्या होगा, बालिका, क्या हो जाता है, बालिका। तो ऐसे देखना है यहाँ पे, इसमें क्या आएगा, टाप प्रत्यय में के अंत में आ जाता है आ, और यहाँ जो बाकी है नीप निस नीन प्रत्यय, इसके अंत में ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बाकी इसके अंत में क्या आता है, उर प्रत्यय में ऊ आ जाता है, क्या आ जाता है, ऊ आ जाता है। बाकी अगर आप लोग को, हमको लग रहा है कुछ बच्चे को अगर स्त्री प्रत्यय नहीं आ रहा होगा दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फुल डिटेल से आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और भैया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।